हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे और कंपैरेटिव बैलेंस शीट का एक क्वेश्चन भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। तो देखिए आप, डिफिनेशन क्या है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ द ट्रेंड of the same item, group of item and compound item in two or more balance sheet of the same business enterprise of different dates. Comparative balance sheet एक ऐसा बैलेंस शीट है जिसमें एक ही बिजनेस में अलग अलग डेट्स के, ठीक है, एक ही बिजनेस में अलग अलग डेट्स के दो या दो से ज़्यादा बैलेंस शीट सेम आइटम या फिर ग्रुप ऑफ आइटम का क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब बात करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट के फॉर्मेट। तो देखिए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऊपर आपको हेडिंग देना है एज एट जो भी ईयर का हम लोग बना रहे हैं उस ईयर के रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें 5 कॉलम ड्रॉ करना है। फर्स्ट है पार्टिकुलर्स, सेकेंड है प्रीवियस ईयर्स इन रुपीज, थर्ड है करेंट ईयर्स इन रुपीज, फोर्थ है एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रुपीज, फिफ्थ है परसेंटेज चेंज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रुपीज, ठीक है। टोटल कितने कॉलम है? 5। तो अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या लिखेंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी में क्या क्या होता है, लायबिलिटीज में क्या क्या होता है, चलिए देखिए। सबसे पहले तो आप लिखिएगा नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या किया जाएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पता है आपको, 2 होता है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकेंड है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सेकेंड जाएगा इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। शेयर होल्डर में ये 2 आइटम जाएगा, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब बात करते हैं दूसरा, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। याद रहे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद हमको लिखना है थर्ड करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 3 पार्ट जाएगा। फर्स्ट पार्ट जाएगा शेयर होल्डर फंड, सेकेंड पार्ट जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज और थर्ड जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? टोटल कर देना है सबको, जो जो आइटम जाएगा सबको क्या कर देना है, हमने इसे टोटल कर देना है। अब देखिए, एक तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का कॉलम बना, ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या आइटम्स गया। सेकेंड बनेगा हम लोग का असिस्ट, इसमें सिर्फ 2 ही बनेगा। एक बैलेंस शीट तो पता ही है आपको, एक लायबिलिटीज का बनता है और एक असिस्ट का बनता है। तो एक लायबिलिटीज का हमने यहाँ पे लिख लिया, क्या क्या गया। अब हम देखेंगे असिस्ट के बारे में। तो असिस्ट में भी आपका 2 जाएगा। फर्स्ट जाएगा नॉन करंट असिस्ट। क्या जाएगा? नॉन करंट असिस्ट। अब देखिए नॉन करंट असिस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए नॉन करंट असिस्ट, इसके अंदर 3 जाएगा। एक है फिक्स असिस्ट। फिक्स असिस्ट में क्या जाएगा? टेंजिबल असिस्ट, इंटेंजिबल असिस्ट। सेकंड जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और थर्ड इसमें सी नंबर जाएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। तो मैंने आपको बोला ना, असिस्ट में 2 जाएगा, एक नॉन करंट और एक करंट। अब करंट में देख लेते हैं। करंट में आप सब कौन कौन आइटम्स जाएगा? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज जिसको हम लोग स्टॉक के नाम से जानते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस,
अदर करंट लायबिलिटीज, इस सब को छोड़ के और भी कुछ अगर अदर करंट असेस्ट है, ये सब को लेकर और कुछ बच गया आपके पास असेस्ट, तो आप इसके अंदर वो इंक्लूड हो जाएगा। अब इसको भी क्या करना है, हमने टोटल कर देना है। ठीक है, फॉर्मेट समझ में आया? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट डोंट वरी, आप इसको जब प्रिपेयर करोगे ना क्वेश्चन के साथ, तो आप इजी वे में समझ सकते हो। ओके, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका जो कंफ्यूजन है वो भी आराम से दूर हो जाए। चलिए देखिए क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में पहले से ही दिया हुआ रहेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान में रखना है कि कैसे सॉल्व होगा और कैसे हमें बनाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड कर ले फटाफट। देखिए सबसे पहले बैलेंस शीट यहाँ दिया हुआ है। एज एट 31 मार्च 2018 और 2019, तो क्या क्या दिया हुआ है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दो कॉलम है, 2018 का दिया हुआ है, 2019 का दिया हुआ, 19। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहले क्या गया, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आया, शेयर कैपिटल दिया हुआ है आपका 12 लाख। ओके, 18 में भी 12 लाख है और 19 में भी 12 लाख है। सेकेंड है रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपका 18 में दिया हुआ है 3 लाख और 2019 में दिया हुआ है 2,70,000। अब बात करते हैं सेकेंड यानी कि 2 नंबर का, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2018 में दिया हुआ 5 लाख, 2019 में दिया हुआ 3 लाख। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे देखिए, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कितना दिया हुआ है 8 लाख और 8 लाख से फिर दिया हुआ है 20 लाख यहाँ पे। आगे देखिए ट्रेड पेबल्स 2,30,000। देखिए टोटल भी करके दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में आपका, तो टोटल कितना निकल गया 30 लाख और इस साइड निकल गया 40 लाख। आप देखिए असेस्ट का दिया हुआ है, असेस्ट में भी 2 है, नॉन करंट असेस्ट, इसके अंदर कुछ आइटम नहीं डाला, ये डायरेक्ट उठा के दे दिया नॉन करंट असेस्ट 15 लाख 20 लाख। सेकेंड करंट असेस्ट, करंट असेस्ट में कुछ आइटम्स गया है। फर्स्ट है इन्वेंट्रीज, कंफ्यूज मत होइए, इन्वेंट्रीज कोई स्टॉक का दूसरा नाम है ये, 5 लाख 10 लाख। ट्रेड रिसीवर 8 लाख 8,40,000, ये 8 है। ओके, 8,40,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख 1,60,000। यहाँ भी टोटल दिया हुआ है आपका 30 लाख 40 लाख। तो आपको तो पता ही है बैलेंस शीट तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो आप सोच रहे हैं यहाँ भी 30 है यहाँ भी 30 लाख है, तो इक्वल रहेगा। आपको आंसर भी बनाना है तो इक्वल करके दिखाना होगा आपको कि हाँ उतना आपका अमाउंट आ चुका है। चलिए आगे देखिए, अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर में आपने 5 कॉलम ड्रॉ करना है। फर्स्ट पार्टिकुलर्स, सेकेंड प्रीवियस ईयर का कॉलम, करेंट ईयर का कॉलम, एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो हेडिंग क्या लिखना है, हेडिंग मस्ट है, विदाउट हेडिंग आपसे सॉल्व मत कीजिएगा, हेडिंग लिखना ज़रूरी है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 एंड 2019। देखिए कुछ हार्ड भी लिखना तो है नहीं हेडिंग में, जो क्वेश्चन में दिया वही बस लिख देना है, यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या गया, शेयर होल्डर फंड, जैसे क्वेश्चन में दिया आपको सेम टू सेम वैसे ही डालना है। क्या है, शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है 12 लाख और सेकेंड वाले में भी 12 लाख था, डाल दिया हमने यहाँ पे। रिजर्व एंड सरप्लस कितना था 3 लाख से 2,70,000, तो 3 लाख 2,70,000। जो ये एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड डिक्रीज देख रहे हैं ना, ये हम लोग जो ये दोनों में डिफरेंस होता है ना उसको लिखते हैं यहाँ पे। और जो लास्ट वाला कॉलम देख रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये क्या करते हैं हम लोग, इसका एक फार्मूला अभी मैं इस कॉलम को डिस्कस करेंगे, पहले ये तीनों कॉलम अच्छे से समझ लेते हैं।
ठीक है। देखिए तो 12 लाख से 12 लाख कुछ डिफरेंस हो रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था, डैश दे के निकल के आगे। 3 लाख से 2,70,000 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है ना। कितना? 30,000। तो हम इसे ब्रैकेट में दिखाएंगे, मतलब ये माइनस में है आपका। चलिए अब बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज का। नॉन करंट लायबिलिटीज कितना क्या है इसके अंदर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग डाल दीजिए यहाँ पे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 लाख 3 लाख, देखिए क्या हो रहा है, इसमें भी घट रहा है। 2 लाख डाल दीजिए, 2 लाख ब्रैकेट में। आगे देखिए करेंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, 2 आइटम गया इसमें। तब डालिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग 8 लाख से 20 लाख, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। तो कितना हो रहा है इंक्रीज? 12 लाख। ठीक है, कितना हो रहा है? 12 लाख। दिख रहा है आपको ये? चलिए अब आगे देखिए। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स कितना था क्वेश्चन में? 2 लाख। 2 लाख से 2,30,000, तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 30,000 लिख दिए प्लस में। डिक्रीज होगा तो माइनस में दिखाना है, इंक्रीज होगा तो प्लस में दिखाना है। इज दैट क्लियर? चलिए टोटल कर लेना है हमने यहाँ पे, टोटल भूलना नहीं है, टोटल कर लेना है। तो जब सब इसको ऐड कीजिएगा ना तो आपका आंसर आएगा 30 लाख, और इस कॉलम को ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 40 लाख, जो कि पहले से ही मेंशन किया हुआ था क्वेश्चन में। अब इस कॉलम की मैं बात करूं तो देखिए प्लस में आइटम कौन कौन था? ये 12 लाख था और ये 30,000 था, तो दोनों को ऐड कर लिए, कितना हो गया? 12,30,000। यहाँ पे 2 लाख दिख रहा है आपको और यहाँ पे 30,000, ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 2 लाख और 30 तो ऐड कर लिए तो क्या हो गया? 2,30,000। अब 12 लाख में 2,30,000 माइनस कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 10 लाख आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दिए हम 10 लाख। ओके, चलिए अब बात करते हैं असेस्ट का। ये तो लायबिलिटीज वाला हो गया, हमने ड्रॉ कर लिया, कितना इजी था। चलिए अब बात करते हैं असेस्ट का। असेस्ट की तरफ देखिए, फर्स्ट क्या था? नॉन करंट असेस्ट, ये दिया ही हुआ था, तो लिख दीजिए नॉन करंट असेस्ट 15 लाख से 20 लाख, क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, तो लिख दीजिए आप 5 लाख यहाँ पे। ओके, दूसरा देखिए करंट असेस्ट। करंट असेस्ट में 3 आइटम गया था, तो तीनों का पहले लिख लीजिए। इन्वेंट्रीज कितना है? 5 लाख से हो गया 10 लाख, क्या हो रहा है? ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो लिख दिए यहाँ पे 5 लाख। ट्रेड रिसीवल क्या हो रहा है? ये ट्रेड रिसीवल 8 लाख से 8,40,000, ये भी क्या हो रहा है मेरा? इंक्रीज हो रहा है ना, लिख दीजिए यहाँ पे 40,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख से 1,60,000, ये देखिए क्या हो रहा है? यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना, घट रहा है ना, तो घट रहा है तो ये किसमें जाएगा? माइनस में। कितना? 40,000। ओके, किसमें गया ये? माइनस में 40,000। देखिए आगे यहाँ पे 40,000। अब चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे टोटल। देखिए 15 लाख प्लस 5 लाख 20 लाख, 20 लाख और 8 कितना हो गया? 28 लाख, 28 लाख और 2 लाख कितना हो गया? 30 लाख। चलिए आगे देखिए 20 लाख प्लस 10 लाख कितना हो गया? 30 लाख, 30 लाख, 8 लाख 40,000, 38 लाख 40,000 और 1,60,000 ऐड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 40 लाख। चलिए यहाँ देखिए 5 लाख प्लस 5 लाख कितना हो गया? 10 लाख, 10 लाख प्लस 40, 10,40,000, 10,40,000 में ये ब्रैकेट में था, इसका मतलब ये माइनस में था, तो अब घटा दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? 10 लाख। ये देखिए ये 30 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 10 लाख मैच करके ना, तो बैलेंस शीट में क्या होता है? लायबिलिटीज प्लस असेस्ट क्या होता है? दोनों साइड सेम अमाउंट आना चाहिए आपका, तब इसका मतलब क्या है? आपने सही बनाया। अब मैं बात करूं इस कॉलम की,
तो ये 10 कहाँ से आया? तो देखिए, चलिए एक पेपर है, मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। चलिए, तो इसके छोटा सा फॉर्मूला, एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड डिक्रीज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100। एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड डिक्रीज क्या हो रहा है? देखिए, इसमें तो कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा था ना, इसमें हो रहा था 30,000, लिख दिए यहाँ पे 30,000। यहाँ पे कितना हो रहा है? प्रीवियस ईयर कितना दिया हुआ है? 3 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 100। चलिए सॉल्व कीजिए। 3 10 जा 30, आगे ना ये 10 ये। तो इसी तरह आप सारे निकाल के प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। चलिए एक और पहले मैं दिखा देती हूँ, तो आप पूरे आप खुद से निकालिएगा। देखिए 2 लाख है, लिखिए यहाँ पे 2 लाख डिवाइड बाई प्रीवियस से कितना दिया हुआ? 5 लाख। काट दीजिए यहाँ पे, 5 4 जा 20 0। समझ में आ गया आपको? तो इसी तरह आप क्या कीजिएगा, इस कॉलम को आप खुद से निकालिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप बनाने के प्रैक्टिस कीजिए। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट उतना हार्ड नहीं है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। एक दो बार आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्या है, दिमाग में आपके आ जाएगा फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट इजी है, हार्ड वे में मत लीजिएगा इसे। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।